हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको रेफरेंस टैब में फुटनोट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। फुटनोट का काम क्या होता है, सिटेशंस, बिब्लियोग्राफी, कैप्शन और इंडेक्स, यहाँ तक इन सब के वर्क क्या होते हैं। इसके पिछली वीडियो में हमने आपको टेबल ऑफ कंटेंट से रिलेटेड पूरे आर्टिकल के बारे में बता दिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट फुटनोट। दोस्तों, इंसर्ट फुटनोट का काम होता है कि आप किसी भी सिंबल, शेप्स या इमेज में एक लिस्ट की तरह से उसका डाटा बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम इंसर्ट टैब में जाके शेप्स में जाएंगे और यहाँ से एक हम रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं छोटा सा। उसके बाद फिर इंसर्ट में जाते हैं, शेप्स में जाके यहाँ से हम छोटा सा शेप सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर शेप में जाके यहाँ से हम छोटा सा स्टार बना लेते हैं। ऐसे दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 शेप यहाँ पे बने हुए हैं अलग अलग प्रकार के। इसमें हमें फुटनोट का यूज़ करना है। तो दोस्तों हमारा कर्सर सबसे पहले रहेगा और रेफरेंस में जाके आपको इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करना है, जिससे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ भी लिस्ट 1 इंसर्ट हुआ है और हमारे पहले शेप के भी पास 1 इंसर्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों हमें दूसरे शेप के पास क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे आप, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे नीचे भी हमारा 2 इंसर्ट हो गया है और यहाँ ऊपर भी हमारा 2 इंसर्ट हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद आपको तीसरे शेप के पास जाना है, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करना है, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ नीचे भी 2-3 इंसर्ट हो गया और इसके साथ भी है। तो हम यहाँ पहले हमारे लिस्ट का नाम है रेक्टेंगल, दूसरे शेप का नाम है हमारे स्क्वायर, सर्कल बोल लीजिए आप, तीसरे शेप का नाम है स्टार। अब दोस्तों हमें अगर पहले शेप के पास जाना है, हमें अगर स्टार पे जाना है तो हम स्टार पे जा कर के क्लिक कर देंगे तो हम स्टार के पास यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करके आपको इस पे क्लिक करना रहेगा, जिससे आप वापस पहुंच जाएंगे स्टार के पास। ऐसे दोस्तों आप क्लिक करके, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, शो नोट्स पे क्लिक करिए तो आप देखिए आ गए आप सेकंड वाले शेप के पास। अगर दोस्तों हम यहाँ फर्स्ट वाले पे क्लिक करके शो नोट्स पे क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे फर्स्ट वाले नोट्स के पास। ऐसे दोस्तों फुटनोट का यूज आप आसानी से कर सकते हैं किसी भी लिस्ट को बनाने में। उसी तरह दोस्तों इंड नोट का यूज किया जाता है। फुटनोट सबसे नीचे अप्लाई हो रहा है और इंड नोट दोस्तों शेप के ही जस्ट नीचे से अप्लाई होना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ इंसर्ट शेप्स क्रिएट कर रहे हैं और अगर हम यहाँ कर्सर रख के रेफरेंस में जाके इंसर्ट इंड नोट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो लिस्ट की शुरुआत हुई है वो नीचे से ही शुरू हो गया है इसके। ऐसे दोस्तों आप अब कोई भी शेप आप नीचे नहीं बना सकते। अब आपको दूसरा जो शेप बनाना पड़ेगा वो इसके साइड में ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि ये लिस्ट नीचे की तरफ चलती हुई चली जाए। अब साइड में आपका कर्सर पहुंचेगा कैसे, आपको टैब कर देना है, टैब करके इसके पास तक कर्सर आ जाएगा और रेफरेंस में जाके इंसर्ट इंड नोट पे क्लिक करना, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ भी 2 इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी जो लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे आप कोई भी लिस्ट फुटनोट और इंड नोट का यूज़ करके बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फुटनोट करेंगे आप एक से दूसरे पे, फिर क्लिक करेंगे आप दूसरे से तीसरे पे। इनका काम होता है एक फुटनोट से दूसरे फुटनोट पे जाना और इसका काम होता है एक इंड नोट से दूसरे इंड नोट पे जाना है। तो आप प्रीवियस करेंगे, देखिए हम पहले वाले पे आ गए और अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो हम अगले वाले पे चले जाएंगे। तो ये काम होता है नेक्स्ट फुटनोट का। उसके बाद दोस्तों आता है शो नोट्स। अब जैसे हम यहाँ 2 के पास कर्सर रख के शो नोट्स जैसे ही करेंगे हमारा कर्सर तुरंत दूसरे वाले शेप के पास पहुँच जाएगा। इससे पहले हमने फुटनोट में इसका यूज़ आपको बताया है शो नोट्स का काम क्या होता है। जैसे हम स्टेप बाय पीछे आ जाते हैं। पीछे आने के बाद दोस्तों जैसे देखिए हमें स्टार के पास पहुंचना है, तो हम स्टार के पास कर्सर रख के
शो नोट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा कर्सर ऑटोमेटिक तीसरे वाले सेप के पास ब्लिंक करने लगेगा। ये दोस्तों काम होता है फुटनोट्स ग्रुप का। उसके बाद हम बात करते हैं सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। ये होता क्या? तो सिटेशन का काम होता है दोस्तों कि आप नया सोर्स ऐड कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल से संबंधित। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये हमने बुक का फॉर्मेट बना दिया, इनसे यहाँ पैराग्राफ टाइप कर लीजिए। ये मान लीजिए दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट है, इससे हमें जुड़ा हुआ आर्टिकल क्रिएट करना है। तो हम इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप क्या चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, टाइप ऑफ सोर्स में किस चीज़ का आर्टिकल आप बनाना चाह रहे हैं, बुक का सेक्शन, जर्नल आर्टिकल, आर्टिकल इन ए पैराडिकल, कॉन्फ्रेंस, पैराडिसिटिंग, रिपोर्ट, वेबसाइट, किस चीज़ से रिलेटेड आप बनाना चाह रहे हैं। जैसे हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं बुक सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अथर, कॉरपोरेट अथर, टाइटल, ईयर, सिटी, पब्लिशर, ऐसे आपको ये सब डिटेल फिल करना रहता है। तो यहाँ अथर में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको नीचे एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा कि आप कैसे इसमें नाम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ किसी का नाम लिख देते हैं, जैसे हमने नाम रख दिया जय के, और टाइटल उसका, अब टाइटल में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हाउ टू राइट बिब्लियोग्राफिक्स, ये टाइटल है। तो हम यहाँ टाइटल दे सकते हैं, ऐसे इसका टाइटल हम दे देते हैं कंप्यूटर, हाउ टू लर्न कंप्यूटर। ये हमारा दोस्तों हो गया टाइटल। अब उसके बाद हमें ईयर सेट करना, जैसे एग्जाम्पल में देखिए हमें ईयर इस तरीके का लिखना रहता है, तो हम यहाँ ईयर दे देते हैं 2003। सिटी दोस्तों आपको दे देना है, सिटी हम यहाँ से दे देते हैं आजमगढ़। पब्लिशर यहाँ से हम दे देते हैं सार्थक प्रिंटिंग प्रेस। उसके बाद दोस्तों आपको ओके पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपका देखिए यहाँ सिटेशन इंसर्ट हो जाएगा। अब इसका जो दोस्तों हमने पूरा डिटेल लिखा है उसे आप मैनेज सोर्स में जाके पूरा सोर्स ये अपना मैनेज कर सकते हैं। जो भी एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं, नया क्रिएट करना तो आप न्यू पे क्लिक करिए जिससे आप नया बना सकते हैं। और दोस्तों इसे कॉपी करना है तो आप कॉपी करके रख सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। तो ये काम होता है दोस्तों मैनेज का। फिर दोस्तों आपको स्टाइल्स मिलता है, यहाँ से जिस भी स्टाइल पे क्लिक करेंगे उसकी तरह आपका ये सोर्स चेंज होता रहेगा। जैसे देखिए जिस पे आप क्लिक करेंगे हर तरह में अलग अलग सोर्स आपको मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं इसमें बीच में कामा लगा हुआ है, और अगर हम दूसरा सोर्स ले रहे हैं तो देखिए इसमें कामा डिलीट हो जा रहा है। तो ऐसे आप यहाँ से स्टाइल बदल सकते हैं जिस स्टाइल का आप रखना चाह रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको मिलता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में हम वो पूरा डिटेल लेके आ सकते हैं जो डिटेल हम लिखे हुए हैं। जैसे दोस्तों हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं इसका जो डिटेल है वो पूरा इंसर्ट हो गया एक बार में कि हम क्या क्या डिटेल उसमें दिए थे। जैसे हम यहाँ अथर का नाम जैकी दिए थे 2003, हमारा जो टाइटल था हाउ टू लर्न कंप्यूटर, सिटी हमने आजमगढ़ दिया था, पब्लिशर हमने सार्थक प्रिंटिंग प्रेस दिया हुआ था। तो ये आप पूरा डिटेल एक बार में लेके आ सकते हैं। तो इसका काम होता है डिटेल बनाना। यहाँ से हम सोर्स मैनेज कर सकते हैं, डिलीट करना, ओपन करना, न्यू बनाना, स्टाइल में आप बदल सकते हैं। बिब्लियोग्राफी से आप जो डिटेल पूरा लिखे रहेंगे वो पूरा सोर्स एक बार में समरी पूरा लेके आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें मिलता है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन का काम होता है दोस्तों किसी भी इमेज संबंधित आर्टिकल लिखना। जैसे कोई इमेज अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं उस इमेज में हमें उसका नाम, उसके बारे में लिखना है तो आप इंसर्ट कैप्शन का यूज कर सकते हैं, टेबल के रूप में कर सकते हैं या
इमेज के रूप में कर सकते हैं, जिस रूप में आपको करना रहे, जैसा भी आप लाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको इमेज इंसर्ट करना है। इंसर्ट में जाके पिक्चर में क्लिक करिए और यहाँ से कोई भी एक इमेज इंसर्ट कर लीजिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमें कोई एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे ये हो गया। जैसे दोस्तों ये इमेज जो है इसका सोर्स हमें देना है, तो हम इसकी साइज छोटी कर लेते हैं। छोटी करने के बाद टेक्स्ट रैप में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे और इसे क्रॉप कर देंगे। ताकि साइड से जगह कम हो जाए। क्रॉप करने के बाद आपको रेफरेंस में जाना है, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करना। अब दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ फिगर 1 लिख के आ चुका है, लेबल में फिगर लिखा हुआ है, पोजीशन में बिलो सेलेक्टेड आइटम लिखा हुआ है और आपको ओके कर देना है, जिससे आप देख सकते हैं इसके नीचे लिख के आ जाएगा फिगर 1। ऐसे दोस्तों आप किसी भी इमेज में उसका नाम आसानी से टाइप कर सकते हैं फिगर 1 दे करके। इंसर्ट टेबल आप फिगर्स पे क्लिक करेंगे तो उसका पूरा एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप कहीं पे ऐसे बनाए हुए हैं तो वहाँ आपको आसानी से टेबल के रूप में मिल जाएगा। अगर ऐसे आप कई चीज़ें लिख करके रखे हुए हैं तो उसमें आपको आसानी से टेबल की तरह आप क्रिएट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने टेबल या कितने रिकॉर्ड या कितने पिक्चर बने हुए हैं। अपडेट टेबल, जैसे आप टेबल आप कंटेंट में अपडेट करना था उसी तरह से आप यहाँ भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम एक और इमेज को इसे डुप्लीकेट कर देते हैं और यहाँ साइड में रखते हैं और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करके और यहाँ हम ओके कर देते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ भी देख सकते हैं ये फिगर 2 हो गया, ये फिगर 1 हो गया। तो हमने 2 फिगर इंसर्ट किया हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ भी एक ही दिखा रहा है। तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपडेट टेबल पे क्लिक करना है और अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो यहाँ आप देखेंगे अभी दिखा रहा है नो टेबल एंट्रीज फाउंड, क्योंकि हमारा ये भी इसके साथ सेलेक्ट हो गया था। तो आपको इसमें कर्सर रखिए, अपडेट टेबल ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका ये जो टेबल है ये भी टेबल उसी के साथ इंसर्ट हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ हमारा दोनों सेलेक्ट हो जा रहा है, तो यहाँ दोनों डिलीट हो जाएगा क्योंकि एक ही फ़ोटो है। इसी तरह अगर आप 2-3 फ़ोटो लाए रहेंगे तो इस टेबल को आसानी से अपडेट कर लेंगे आप। क्रॉस रेफरेंस के बारे में दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, जिसमें हेडिंग बना करके एक साथ इंसर्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मार्क एंट्री। मार्क एंट्री क्या होता है? मार्क एंट्री का काम होता है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट में मार्क इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पैराग्राफ टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद अब जैसे हमें फॉर्मेटिंग लिखा है, इस पे मार्क लगाना है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके मार्क एंट्री पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से मार्क पे क्लिक कर देंगे और क्लोज कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं फॉर्मेटिंग में मार्क लग चुका है। दूसरे में भी आपको सेलेक्ट करना है और मार्क एंट्री पे क्लिक करना है, मार्क पे क्लिक कर देना है, क्लोज कर देना है। ऐसे आप जितने पे चाह रहे हैं उतना सेलेक्ट करिए और मार्क एंट्री पे क्लिक करके मार्क कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ऐसे देख सकते हैं आप हमने 3 जगह पे मार्क लगा दिया है। अब दोस्तों हमें कौन कौन से टेक्स्ट पे मार्क लगाया है उसका टेबल लाना है, तो आपको इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से टैब लीडर में आप सीधा भी ऑप्शन रख सकते हैं और पतली लाइनों का भी रख सकते हैं और ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ देखेंगे फॉर्मेटिंग पेज 1, द ग्लेरियस पेज 1, द ओवर ऑल लुक 1। और दोस्तों ये मार्क आपको हटाना है तो आपको होम टैब में जाना रहेगा और यहाँ से आपको शो हाइड पे क्लिक कर देना है, जिससे ये मार्क आपका यहाँ से हट जाएगा और यहाँ टेबल के रूप में आपका मार्क इंसर्ट हो जाएगा कि हमने इन 3 वर्ड पे मार्क लगाया हुआ है। और दोस्तों उसके बाद आपको अपडेट मिलता है, अपडेट इंडेक्स। अपडेट इंडेक्स कैसे करते हैं? तो जैसे इसे मान लीजिए यू कैन को सेलेक्ट करिए, मार्क एंट्री पे लगा दीजिए, मार्क कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए।
जैसे अब देख सकते हैं हमने 3 पहले से ऐड किया था, ये टेक्स्ट, और एक यू कैन को ऐड किया हुआ है। तो हमें इस टेबल को अगर अपडेट करना है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, यू कैन भी आके इसमें जुड़ गया। तो ऐसे आप अपने एंट्री को अपडेट कर सकते हैं। और ये मार्क हटाने के लिए होम टैब में जाके आपको शो हाइड पे क्लिक कर देना है, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ यू कैन भी आके जुड़ा हुआ है। तो ऐसे आप मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स और अपडेट इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। मार्क एंट्री से आपको मार्क लगाना है, इंसर्ट इंडेक्स से आपको ऐसा इंडेक्स मिलेगा लाने के लिए, और अगर आप दोबारा किसी को ऐड कर रहे हैं और इस इंडेक्स में उसको भी दिखाना है तो उसके लिए उसे अपडेट करना रहता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ के साथ, ताकि आपको आसानी से लिस्ट बनाने आ जाए।